हाय, वेलकम ऑन अकेडमी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक और सेशन जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो ये प्रैक्टिस सेट है एक तरह से। तो फिलहाल जो भी हमारे साथ हैं सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? साउंड क्लियर है या नहीं? कोई प्रॉब्लम अगर साउंड में हो तो मुझे बताएंगे। देन स्टार्ट करते हैं सेशन को। जय हिंद, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हाँ, जय जय। चलिए, सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सभी का कि अगर किसी ने लाइव आना है तो वो लाइव। तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड पोल से आई थिंक शुरू कर सकते हैं हम। चलिए, पोल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा ज्यादा दिया है। न्यू कोर्स जो अरिथमेटिक का है वो ज्वाइन करना होगा क्या? क्योंकि आपका मैं एक कोर्स खत्म कर दिया हूँ। देन देन आप रहने दे सकते हैं वेदांत जी, और इट्स अप टू यू कि आपको कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है, कि आपको नीड लग रही है कि नहीं लग रही है। इट्स ऑल अबाउट दैट कि क्या लग रहा है आपको। अरिथमेटिक इस वीक में स्टार्ट हो जाएगा। आशीर्वाद आशीर्वाद शिवम जी। ओके, जय हिंद जय हिंद। एडवांस कब स्टार्ट होगा? जुलाई 19 से, 19 ऑफ जुलाई से एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, नहीं टाइमिंग रात को होगी, रात को 9 बजे वाली टाइमिंग में रहेगा एडवांस मैथ्स। इतना भी क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो काफी इजी था। तो देखो, साइन ए अगर 3/5 है तो यहाँ से tan ए क्या होगा? क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज सॉरी tan बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज 3/4। और cos भी अगर 12/13 है तो tan भी क्या बनेगा? परपेंडिकुलर कितना आएगा? 5 आउट ऑफ बेस यानी कि 12। तो ये आपको दो वैल्यूज मिल गई, बस यहाँ पे पुट करनी थी। सो दिस इज tan a यानी कि 3/4 माइनस 5/12 अपॉन में 1 प्लस 3/4 इनटू 5/12, दैट्स इट। और अगर आपने इसको सॉल्व करा तो आई होप आपके पास 16 अपॉन में 63 आंसर बन गया होगा। जस्ट एलसीएम लेके सॉल्व करना था। सुबह सुबह प्रोसेसिंग स्लो रहती है, ओहो। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पोल ले रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। tan a माइनस बी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता है। अच्छा, आपने वो पुट करा, लेकिन आपको tan भी कट करना है ना, वो तो वो दिक्कत रहेगी, उससे नहीं बना होगा। खुश रहिए सुमित जी। सो ये अलजेब्रा की तरह वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे अलजेब्रा में क्वेश्चन आते थे। तो मैंने कहा था कि अगर पावर सेम है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट की जा सकती है, तो सेम चीज यहाँ पे करनी थी। विशाल सर, मेरी तो काफी टाइम से बात नहीं हुई है, कुछ हुआ उनको? हेल्थ इशू है? कोविड? उनको दोबारा हो गया? उनकी मॉम को भी कोविड? मैम को है? अच्छा, मॉम को है। अच्छा, मैं आज बात करता हूँ फिर इस बारे में। तो देखो, इसमें क्या था, tan थीटा आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन में cos थीटा होता है। तो अगर तो पावर सेम है, जैसे यहाँ पे भी पावर थी, यहाँ पे भी पावर थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो a इंटू साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा अगर a अपॉन में b है, तो दिस इज a क्यूब माइनस b इंटू b क्यूब अपॉन में a इंटू a क्यूब प्लस b इंटू b क्यूब। तो क्या बन जाएगा? a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। दैट्स इट, शुड बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो ले रहा हूँ। आपका डिस्ट्रिक्ट में आ गया अनिल जी? अभी वैक्सीन लगवानी चाहिए या लगवा तो लेनी चाहिए? अब ग्रुप में इंस्पेक्शन टीम आ गई। कौन सी इंस्पेक्शन टीम आ गई? अभी जी, आज बड़ी नई नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। टाइम और चाहिए। अरिथमेटिक का न्यू कोर्स कब से आएगा? इस वीक में स्टार्ट हो जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। हाँ, ये तो है। हाँ, अंकित जी, वो नया कोर्स शुरू होगा। मैं कल वाली क्लास में ना लिंक भेज दूंगा, क्योंकि मैं आज लॉन्च करवा रहा हूँ, तो कल पक्का वो लिंक मिल जाएगा आपको। देखो क्या कहा था, tan 60 है तो tan स्क्वायर 60 है तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू सीकेंड की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर।
30 पे 5 इंटू कॉस 90 है, सो दिस इज 0, तो अपॉन में कितना है, कोसिकेंट 30 है, सो दिस इज 2 प्लस सीकेंट 60 है, सो दिस इज, ये कितना बनेगा, सीकेंट 60 पे भी 2, ओके, एंड कॉट स्क्वायर 30 है, तो कॉट स्क्वायर 30 कितना बनेगा, √3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी बन रही है, सो आई होप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 3 है 4/2 बनेगा, एंड √3 से 3 बनेगा, ये भी कट हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 3 + 4 + कितना 2, 9 आउट ऑफ 2 + 2 - 3 यानी कि 1, सो दिस इज इक्वल टू 9। तो बस कैलकुलेशन थी और टेबल की वैल्यूज थी, और डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके पास जिसमें वैल्यू पुट करना है, तो कर सकते हैं आई थिंक आप इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल दे रहा हूं, कोरोना का मेडिसिन भी आने से, अच्छा मनु जी बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन चलते रहेंगे, अभी एडवांस मैथ्स आएगा कोर्स जुलाई में, फिर जिस दिन आफ्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे सीडीएस के, तो ये रहेगा। ओके, माइंड में क्या, थर्ड वेव इज एक्सपेक्टेड, हाँ ये भी सुनने में आया, क्या ही करें मतलब भयंकर, टाइम मैंने इंक्रीज करा है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आखिरी वेव होगा ये, लास्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट स्टेप कैलकुलेट कर दो, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/2 √2 का स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, अच्छा ठीक है, तो 2 से ये 2 आ जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9 बनाइए, अपॉन में 2 + 2 - 3, सो दिस इज 1, ठीक है, नेक्स्ट वन, उसके हाथ में बचेगा नहीं, अच्छा ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड 39 अपॉन में कोसेकेंट 51 कितना बनेगा, 39 और 51 जो है वो 90, और ये एक दूसरे के अपोजिट तो कट हो जाना है, सो हम डायरेक्टली कितना बोल सकते हैं, दिस इज 1, ठीक है, तो इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन में √3, अंदर अगर हम देखें tan 17 है, और 17 के साथ जो है कौन कट हो जाएगा, tan 73, tan 73 कट करके 1 बनेगा, इनटू tan 38 और tan 52 ये भी 1 बनेगा, इनटू tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 60 √3, फिर अंदर आपके पास है माइनस, ये ब्रैकेट एक ही है, यहां से ब्रैकेट चला है और वो खत्म कहां पे हो रहा है, एक ही ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है, दिया नहीं है, चलो फिर माइनस आपके पास है 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, सो दिस इज 1, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल क्या बनेगा, सो दिस इज 1 प्लस 2 अपॉन में √3 एंड दिस इज √3 - 3, अलग है वो, ब्रैकेट क्लोज नहीं की हुई है, ऐसा क्यों, चलो इसको क्लोज कर लेते हैं यहीं पे, तो क्या बनेगा 1/2 √3 इंटू √3 - 3, सो कट हो जाएगा, सो दिस इज 2 - 3, अब ये क्या हुआ, -3 ये है, अच्छा 1 ये भी है, 1 + 2 - 3, सो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट वैसे गिवन नहीं है, बट अगर ब्रैकेट को हम वहां पे क्लोज नहीं करेंगे तो आंसर जो है वो रूट्स में आना है, जो आंसर नहीं है तो दैट मीन खत्म हो रही है यहीं पे, ठीक है, सो एक बार चेक कर लीजिए, 90 वाला फंडा सिर्फ ऐड में ही लगेगा, हाँ बिल्कुल मनोज जी, ऐड करके 90 आना चाहिए, तब आप 1 लिख सकते हो उसको, लास्ट में 2 क्वेश्चन दिखा दीजिएगा, ओके, स्टूडेंट से बोलिएगा कि जुगाड़ लगा दें अच्छा ऐसे बोलना है, ठीक है, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5 बोल दे रहा हूँ, ओके, ट्राई करेंगे, 11 क्लास के फॉर्मूले याद नहीं करना ना, आपके एग्जाम में बनते नहीं है वो क्वेश्चन मनोज जी, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं है, तो जरूरत नहीं है उतना करने की, भारी बदलाव के साथ अब OMR एग्जाम होगा, वो भी JMT, ग्रेजुएशन वाले तो करने होंगे ना, ग्रेजुएशन वाले फॉर्मूले क्या कहना चाह रहे हो, नहीं ग्रेजुएशन वाले फॉर्मूले भी नहीं कर रहे हैं, इतना तो कुछ नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री मैथ्स आता है आपके पास, सो दैट इज अप टू 10th, आज अलग चीज देखने को मिल रही है, टाइम मैंने इंक्रीज कर दिया है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, या तो फिर आप थीटा पुट करोगे, ठीक है, फिर आपके पास कुछ वैल्यू बन सकती है, और या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप इनको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, सो आई होप अगर आपने थीटा चेक करके देखा होगा कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, बट आप ये कर सकते हैं कि a + b is 90, देन b कितना लिख सकते हैं 90 - a, या फिर a कितना लिख सकते हैं 90 - b, ठीक है, दोनों सेम चीजें रहेंगी, उनको क्वेश्चन में पुट करो, तो ये कितना बनेगा, वहां से 1 आ रहा है, कितनी वैल्यू पुट करके 1 आ रहा है प्रीतम जी, 90 - b, अच्छा चलो देख लेते हैं, सो tan a है tan b है, सो tan a tan b को मैं 90 - a लिखूंगा तो वो भी cot a बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, tan a cot a जो है ये आपस में कट हो जाने हैं, और tan a cot b बनेगा 90 - a, तो tan a, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है, और इसके अलावा अपॉन में क्या बनेगा, sin a secant b है, तो sin a secant b को क्या लिख सकते हैं, secant 90 - a कितना होता है कोसेकेंट, और वो भी कट हो जाना है, ये भी 1 आ जाएगा, √ माइनस, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करा है, tan b क्या बनेगा, tan 90 - a बनेगा ना, क्योंकि b को मैं 90 - लिख सकता हूं, सो दिस इज cot a, अब tan a cot a is 1, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, अब cot b क्या बनेगा tan a, cot b is cot 90 - a and that is tan a, तो tan a into tan a is tan square a,
अपॉन में sin a secant b को क्या लिख सकते हैं, secant 90 माइनस b, सॉरी 90 माइनस a, दैट इज कोसेकेंट a। तो sin a और कोसेकेंट a भी कट हो जाने आपस में। और दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू कितनी है, वैल्यू है sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर कट करके कितना आएगा, cos स्क्वायर 90 माइनस b या फिर sin स्क्वायर 90 माइनस a इज cos स्क्वायर a, और वो कट हो जाने से दिस इज 1। इतनी वैल्यू बन रही है, सो इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ओके 1 से 1 कट हो जाने से दिस इज अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर a एंड दिस इज tan a। तो एक बार चेक कर लो, बस इतना ही है। और अगर आप a b 45 लिख रहे हो, या फिर बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप 45 लिख रहे हो तो ऑप्शन सेम नहीं बनने चाहिए, कोई दो ऑप्शन सिमिलर बन गए तो फिर फायदा नहीं रहेगा। या फिर a को 30 लिख रहे हो, b को आप लेट्स सपोज कि आपने 60 लिख रहे हैं, वहां से भी आपको आंसर मिला होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि सेम ही है, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, आपको इफ करके 90 गिवन था वो। ठीक है, सो क्लियर है फिलहाल सभी को। ओके नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोल दे रहा हूं। हंड्रेड परसेंट सही। बस मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था कि सही हुआ होगा कि किसी ने कुछ लगाया होगा, कुछ सोचा होगा कि अच्छा जब ऐसे ऑप्शन है तब ये आंसर होता है। कई बार ऐसे सोच भी लेते हैं ना, पता कुछ नहीं चलता है। 78 पे आ गया। दिमाग लगाया है, वही सोच रहा था मैं, कुछ तो है। तो चलो मैक्सिमम का सही हुआ है, साइन भी अच्छा लग रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप बेसिकली सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, cos a cos प्लस cos b और sin a प्लस sin b, ऊपर कितना बनेगा, sin a माइनस sin b इनटू sin a प्लस sin b, और प्लस में cos a माइनस cos b इनटू में ये वाली वैल्यू cos a प्लस cos b। तो कुल मिला के कितना बना होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। ठीक है, ये वैल्यू बन गई है। सो यहां से इतना लिखने की नीड नहीं है, ऊपर ही कट हो रहा है। cos a प्लस cos b था हमारे पास, नहीं उसमें अभी कॉमन तो नहीं है, पुट करा है। अच्छा, वैल्यू पुट करके जल्दी हो रहा था, चलो ये भी ठीक है। जीरो भी पुट कर रहे हैं, जीरो साइन ऊपर जीरो पुट कर रहा है। देखो जीरो अगर आपने पुट कर दिया थीटा तो फिर ए और बी, तो फिर आपके पास दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, अपॉन में जीरो प्लस, अच्छा ठीक है ओके। तो यहाँ पे आप कर सकते थे, लेट आपने ए को 90 पुट कर दिया और बी को जीरो पुट कर दिया, ठीक है, तो फिर इजीली हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज 1, कितना आ रहा है 1 माइनस 1 बन रहा है, दिस इज जीरो। ओके चलो, तो एक बार चेक कर लीजिए, अदरवाइज फिर सॉल्व कर रहे हैं तो फिर थोड़े से स्टेप और हो जाएंगे। साइंस का माइनस साइंस का भी है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कहाँ तक सिंप्लीफाई होता है, या फिर यहाँ से कॉमन लिख सकते हैं, साइन नहीं इसमें कॉमन है नहीं कुछ भी, साइंस करे माइनस कॉस करे, न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया, कौन से वाले में, साइंस करे प्लस कॉस करे कहाँ बना था हमारे पास, बनी नहीं वैल्यू वैसे तो। अच्छा ब्रैकेट ओपन करके, ठीक हाँ ये तो बन जाएगा, अगर इसको ओपन करेंगे तो कॉस, तो ये बनेगा क्या, कॉस ए साइन ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, नहीं साइन स्क्वायर ए तो है नहीं ना, ये तो बना नहीं। अब आई डोंट नो आप क्या कह रहे हैं, दो चीजें हैं, या तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे या फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। अच्छा न्यूमरेटर का ब्रैकेट खोल के वैल्यू बन रही है, अच्छा ठीक है ओके ओके। डिनोमिनेटर में जो भी है लेट दिस इज, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये बन रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और फिर मैं वही कर रहा था, फिर आपने रोका क्यों मुझे, मैंने सोचा पता नहीं क्या ही हो गया, बड़ी गलत बात है। तो इसमें क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए है माइनस प्लस, आपके पास मतलब अलग अलग भी लिखना है, अगर इसको ऐसे रहने दो तो साइन स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर बी है प्लस कॉस स्क्वायर ए है माइनस कॉस स्क्वायर बी है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 1 ये भी बन जाना है, सो दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग, सो दिस इज 0। नहीं फिर ये तो हो ही रहा था, इतना कंफ्यूज क्यों करते हो, मतलब क्या ही करें, इस बात की तो जवाबदेही बनती है। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि मैंने ये लिखा और कमेंट सेक्शन में ये आ गया कि हाँ नहीं नहीं ऐसे मत करो, गलत हो गया, वो हो गया, ये हो गया, क्या ही करें मतलब, हद पार हो गई है। तो नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, सो ट्राई करेंगे, बोल दे रहा हूँ। अच्छा ऑप्शन वाला ने कर दिया, कुछ तो हुआ मतलब, 90 मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं क्या, थोड़ा भूल गया, मल्टीप्लाई में तब कर सकते हैं अगर tan हो, ठीक है, tan की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में बन रही हो उसको आप कर सकते हैं, साइन कॉस में नहीं होगा, या फिर ऐसी वैल्यू जैसे साइन का अपोजिट कौन है, कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट को, बट वो भी नहीं बनेगा, वो सेकंड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में सिर्फ tan ही होना चाहिए। ओके शिवम जी, पोल सही है, पोल तो सही होना चाहिए, +1 नहीं दिखा, ओहो और टाइम चाहिए, लास्ट 15 सेकंड है, जल्दी से कर लो,
सो देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप वैल्यू ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। सो अगर आपने थीटा पुट कर दिया कितना 90 डिग्री पुट कर दिया, 0 डिग्री पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पुट करोगे कितना बनेगा 2 * 1 की पावर 6 + 0 - 3 * 1 की पावर 4 + 0 + 1 कितना बनना ये 2 * 1 - 3 * 1 + 1। सो दिस इज इक्वल टू -1 + 1 0, इट शुड बी 0 +1 नीचे इतना भी बड़ा विषय नहीं है ये, टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा होता है एग्जाम में भी, ऐसे होता है, आपको एक ही साइड को होता है क्वेश्चन, ठीक है। सो ऐसा चलेगा, मतलब ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 3 sin x। ओके, बोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 का। लेट करते हैं ये किस बिहाफ में। देखो दो तरह का क्वेश्चन होता है रमेश जी, या तो होता है इफ वाला, मतलब गिवन होता है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू, जैसे कुछ भी गिवन है कि sin थीटा इज दिस या फिर sin थीटा प्लस cos थीटा इज दिस, और एक होता है जिसमें कुछ भी इफ वगैरह नहीं है। तो दो चीजें हैं, सिंपल सी बात है। जहां इफ वाला गिवन है वहां अगर पुट करना है तो आपको इफ वाला कंसीडर करके फिर आप पुट कर सकते हो, क्योंकि जो सिचुएशन आपकी इफ वाले में बन रही है वो आपकी क्वेश्चन में भी बनेगी। और अगर इफ वाली सिचुएशन नहीं है, दैट मीन ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, तो ये किसी भी x या किसी भी y की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे x है तो किसी भी वैल्यू पे होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, क्योंकि कहा नहीं है ना कि x कौन है, तो मतलब कहीं पे भी ट्रू होना चाहिए। तो आप थीटा पुट कर सकते हो। अब बस ध्यान थोड़ा सा ये रखना होता है कि इनफाइनाइट वैल्यू ना बने, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रीवियस वाले में 90 करा था तो उसमें हम कुछ और, हाँ बिल्कुल कर सकते थे, उसमें हम 30 भी पुट कर सकते थे, 45 भी, कोई भी वैल्यू पुट करते आंसर सेम आना था। अच्छा ऋषभ बंधन था। ओके, सो इसमें क्या पुट करा आपने, क्योंकि इसमें भी आपका sin x - cos x है, सो हम लेट x की वैल्यू को कुछ भी पुट कर लेते हैं। लेट हमने 90 पुट कर लिया। ओके, सो कितना बनेगा 3 * 1 - 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 * 1 + 1, तो दिस इज 2 बनेगा ये, प्लस 6 * 1, अच्छा 1 + 1 नहीं है, सॉरी 1 + 0 है, ठीक है। सो 1 + 0, और ये कितना बनेगा sin x + cos x है, तो ये भी 1 + 0 का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे होल की पावर 4 है, सो टोटल वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास, तो टोटल बन जाएगी ये 0 है, प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 4, प्लस ये तो 6, 10 ही बना, तो वैल्यू रह गई, अच्छा यहाँ पे सॉरी गड़बड़ हो गया, दिस इज 1 - 0 की होल कितनी है, पावर 4 है, सो दिस इज 3 + 4 + 6, ठीक है। 3 + 4 + 6, सो दिस इज इक्वल टू 13। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू आप कोई भी पुट करते, लेट अगर आप कोई और वैल्यू पुट करते तब भी सेम ही रहना था, उसमें कोई फर्क नहीं आना था। सो आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, ग्रुप में आगे लगा रखिए सुबह सुबह, 9 का बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 था। नमीश जी, अगर आपने वो वाला सेशन करा होगा तो मैंने बताया था कि उसमें वो क्वेश्चन ही हिडन ट्रायल का है, बिना लेट करे आप नहीं करोगे उसको, तो उसमें आपको करना ही वैसा जैसे मैंने बताया था, और वो उस सेशन में भी डिस्कस हुआ था कि इसको आप इक्वेशन नहीं बना सकते इस क्वेश्चन की कुछ। देखो नमीश जी, सिंपल सी बात है, नंबर तो ऐसे लिखते हैं ना, मतलब जो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वैल्यू तो वैसे रखनी पड़ेगी, चेंज नहीं कर सकते उसको। आज डी क्लियर है, टाइम चाहिए। इग्नोर कर दिया, ऐसा क्या हो गया। न्यू बैच कब ला रहे हो, अरिथमेटिक का इसी वीक आ जाएगा, एडवांस का 19 जुलाई को आ रहा है। अब देखो इसमें क्या था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या कहा हुआ है कि cos अल्फा अपॉन में cos बीटा इज m है, एंड cos अल्फा अपॉन में sin बीटा इज इक्वल टू n है। सो हमने यहाँ से बताने की क्या वैल्यू बनेगी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। चलिए देख लेते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने वैल्यू पुट करनी है ना, तो आप वैल्यू ऐसी रखो कि आपको ऑप्शन में प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर आपने m की वैल्यू 1 रख दी, n की वैल्यू 1 रख दी, तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे भी b ऑप्शन में भी 1 आएगा, d में भी 1 आएगा, नहीं b में तो चलो 2 आ जाएगा, लेकिन a और d दोनों में 1 आएगा। तो आप ट्राई करो कि कुछ और वैल्यू रखो, जैसे कि cos अल्फा अपॉन में cos बीटा, तो मैं कितनी वैल्यू रख सकता हूँ, लेट अगर मैं, ओके सो अल्फा की वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं लेट अल्फा की वैल्यू में 30 रख लेता हूँ और बीटा की वैल्यू में 60 रख लेता हूँ, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, cos अल्फा अपॉन में cos बीटा, सो cos 30 पे √3/2 अपॉन में 1/2, सो दिस इज √3, और n की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इंप्लाई cos अल्फा अपॉन में sin बीटा, सो cos अल्फा यानी कि cos 30 और अपॉन में sin 60, वो आ जाएगा 1। अभी भी सेम ही बनेगा। हाँ वो तो डेफिनेटली हो जाने सूरज, बट अगर वैल्यू पुट करनी होती तो कौन सी वैल्यू लेते, इसमें भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि ऑप्शन n के फॉर्म में ही है। तो अगर मैं इनको 60 और 30 रखूं फिर भी सेम ही बनेगा, ये 45 रखूं फिर भी कट हो जाएगा। देखो वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम होगा इसमें, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रख रहे हो ना, n की वैल्यू 1 आएगी, तो इसमें आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो n की वैल्यू 1 आनी है, सो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप आई थिंक ज्यादा बेटर कि आप ट्राई कर लो। आपको निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा, तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में sin स्क्वायर बीटा, इनटू आपको cos स्क्वायर बीटा अलग से करना है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाना है। ओके, सो दिस इज cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा, ऊपर कितनी वैल्यू बननी है, तो बड़ी वैल्यू बन गई, इनटू sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, चलो इनटू cos स्क्वायर बीटा अलग से है, cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा, चलो एक वैल्यू कट हो जाएगी। इनमें अगर हम देखेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा कॉमन है, सो अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लेता हूं अपॉन में sin स्क्वायर बीटा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ये बन जाएगा 1। ओके, सो वैल्यू बचेगी फाइनली, सो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में sin स्क्वायर बीटा, दैट इज इक्वल टू n का स्क्वायर, ठीक है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो ये क्या बनेगा, ये n का स्क्वायर बनेगा। तो एक बार चेक कर लो, फिर इतना कर सकते थे, यहाँ पे आके सिंपलीफाई हो गया ये,
ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बता सकते हैं। वेरी स्मूथ। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 का बोल दे रहा हूँ। ओहो, टाइम थोड़ा ज्यादा दे हो गया इसमें तो, आई थिंक 2 सेकंड भी बहुत है। चलो मैं हटा दूंगा बीच में बोल, 30 सेकंड आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। गुड मॉर्निंग विश करके चले आए हैं। ओके, रॉन्ग टाइप हो गया, इसमें करना भी है क्या कुछ। चलिए मैं पोल हटा रहा हूं फिलहाल। तो सिंपल सी बात थी। सो दिस इज cos थीटा प्लस secant थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू 2। सो सिंपल सी बात है कि जब x प्लस 1 बाई x जो है ना वो अगर 2 हो तो कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, x की पावर n अपॉन में 1 बाई x की पावर n भी 2 ही होता है। तो cos की पावर 5 थीटा प्लस secant की पावर 5 थीटा भी 2 ही होगा। सो वो वाले टाइप का क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक सा। नेक्स्ट वन, वैल्यू का पुट नहीं करनी वो ऑप्शन देख के डिसाइड करेगा। हाँ देखो, वो थोड़ा सा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो आपको क्लियर हो जाता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन है, अब मन में आके वैल्यू पुट करते हैं, बट जब हम कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं ना तो n की वैल्यू जो भी आ रही है फाइनल आंसर में n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ रही है, तो अगर बाई चांस आपका आंसर जो है वो 1 आ रहा हो तो अब हम ये वाला 1 लिखें या n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये भी बनेगा, तो कौन सा लिखे वो दिक्कत हो जाएगी। तो दैट मीन हम नहीं कर सकते उसको, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बोल दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। डन, ओके। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो हमें बताना है कि थीटा की वैल्यू कितनी है। सो वैसे तो आपको पता है कि इस ट्रायंगल में 3 4 5 बननी वैल्यूज, मतलब हम यहाँ से देखें तो 3 4 5 वैल्यूज बन जानी है, बट हम चेक किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो आपके पास रहेगा वो ये रहेगा कि आप इसको इक्वेशन को सिंपलीफाई कर दो। कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, अब यहाँ पे थीटा अज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने थीटा अज्यूम कर लिया 30 डिग्री फिर हम निकालेंगे क्या, तो थीटा अज्यूम नहीं होना है यहाँ पे। सो हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये जरूर है कि अगर आप ऑप्शन ट्राई करते हो तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू बन रही है। जैसे अगर आप ऑब्वियस बात है कि अगर आप ये ट्राई करेंगे कौन सा ऑप्शन जिसके अपॉन में 3 हो, या तो ए या तो फिर डी, तो वहां से आपकी वैल्यू सॉल्व करके 5 आनी चाहिए। बट या तो आप ऑप्शन देखोगे या फिर अगर आप सिंपलीफाई कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं, अब इसको अगर हम स्क्वायर करते कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं डिवाइड करूं cos से तो क्या बनेगा, 3 cos थीटा अपॉन में cos थीटा कट हो जाएगा, 4 sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज 4 tan थीटा प्लस 5 अपॉन में cos थीटा इज 5 secant थीटा, 5 secant थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं 5 into secant थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से लिख सकते हैं। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3 प्लस 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास। secant स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, वो secant 2a होता, गलत हो गया, secant थीटा। अच्छा ठीक है, तो इसमें रूट भी रह गया। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, इसको पहले ऐसे रहने देते हैं, फिर स्क्वायरिंग करके फिर सिंपलीफाई हो जाएगा ये, तो इसको secant थीटा रहने देते हैं। सो नाउ अब अगर मैं इनको स्क्वायर करता हूं तो ये क्या बनेगा, 3 प्लस 4 tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 secant थीटा का स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा 9 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 24 tan थीटा इज इक्वल टू 25 secant स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 25 into 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। तो कितनी बन जानी है वैल्यू, 25 16, तो ये बनेगी 9 tan स्क्वायर थीटा, और इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 24 tan थीटा, और ये कितना बनेगा 25 से 9 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू बन जानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा 3 tan थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो tan थीटा इज इक्वल टू 4 बाई, बट नेगेटिव आ रही है। अच्छा यहाँ नेगेटिव ही है, सॉरी, तो एक बार चेक कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू -4 -4, सो दिस इज 4 अपॉन में 3। तो एक बार चेक कर लो जरा। और अदरवाइज आप दूसरी चीज क्या कर सकते थे, दूसरी चीज की आप ऑप्शन ट्राई करोगे ना तब भी आपके पास बन जाएगा। तो हमें थीटा का हुआ 4/3 अगर, बट अगेन cos 4/3 की आपके पास वैल्यू नहीं है तो आप पुट तो नहीं कर सकते, आपको सिंपलीफाई करना होगा। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट हो किसी को, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। टी ब्रेक का टाइम हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि 3b प्लस 4p अपॉन में h इज इक्वल टू 5, तो tan 4/3 होगा। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। ओके, रेशियो है, देखो यहाँ से आपको ये तो पता लगेगा कि 3 4 5 अगर आप वैल्यू 5 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो आपका क्या बनेगा, 3 अपॉन में 5 cos थीटा प्लस 4 अपॉन में 5 sin थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। बट अब आप इसको पुट किस में करोगे, द पॉइंट इज ट्रिपलेट तो ये है, अब वो तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है जिसका पिक हो रहा है कि हाँ ये ट्रिपलेट बन रहा है तो बात खत्म होगी। बट द पॉइंट इज आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, हाँ आगे के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक सॉल्व करके बता दिया तो आपको पता लगेगा कि 3 cos थीटा सामने 5 है तो cos थीटा 3/5 sin थीटा 4/5 एंड अगर tan थीटा निकालना है तो 4/3। बट उसके लिए मतलब वो सॉल्व कैसे हुआ वो मैंने बता दिया कि दिस इज द वे, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कुछ वो नहीं बनेगा कि 3 4 5 से आपने सीधा लिख दिया, अच्छा ठीक है, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि लेट वो डायरेक्ट ये सिचुएशन बन रही है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, अब कुछ रैंडम क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, सो लेट आपके पास है एक इजी क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट, कुछ टफ क्वेश्चन ऐसे करते हैं कॉम्बिनेशन में। ज्योमेट्री का डाउट है, चलो देखते हैं लास्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का बोल दे रहा हूं। ओके, ओके, नन लगाना है। अब वो तो डिपेंड करता है कि सॉल्व करके आंसर आ रहा है कि नहीं। और टाइम चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया, रॉन्ग पोल है, होना तो नहीं चाहिए रॉन्ग पोल, बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। रॉन्ग टैप हो गया। अच्छा, तो देखो इसमें क्या था, हमें गिवन है cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस sin थीटा है, एंड cos थीटा प्लस sin थीटा जो है वो हमें बताना है। सो लेट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने cos थीटा प्लस sin थीटा बताना है। सो लेट इसको मैं मान लेता हूँ कि cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करने से क्या बनेगा, हमारे पास वैल्यूज क्या बननी है, cos थीटा माइनस sin थीटा है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास -2 sin थीटा cos थीटा बन जाना है। ओके, अच्छा cos थीटा, ओके, सो -2 sin थीटा cos थीटा ये बन जाना है इज इक्वल टू √2 sin थीटा का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, और दूसरी वैल्यू को अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरी वैल्यू कितनी है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये कितना बन जाएगा, ये x का स्क्वायर बन जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि किसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम इक्वेट कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा को। ओके, तो ये बन रहा है हमारे पास। ओके, चलो यहां से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं इक्वेशन 1 से, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिखता हूं, वो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये लेफ्ट साइड तो इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, सो दैट इंप्लाई हम ये बोल सकते हैं कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा है। अब ये कट नहीं हुआ, बट दूसरी तरफ जाके वैल्यू कितनी बनेगी, प्लस हो जानी है, दिस इज 4 sin थीटा cos थीटा। ओके, ज्यादा हो गया ये तो फिर। ये क्या हुआ, डायरेक्टली इक्वेट करा आपने। ओके, चलिए देख लेते हैं, so ये कितना बनेगा हमारे पास, 2 sin स्क्वायर थीटा -1, इतना तो नहीं था कुछ इसमें। एक सेकंड रुकेंगे जरा, जस्ट 1 सेकंड। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी बन रही है, अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, चलो इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना, यही खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखो अगर इस इक्वेशन को मैं यहीं ऐड कर दूं, ठीक है, सो माइनस वाला प्लस से खत्म हो जाएगा, ये क्या बनेगा, 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये यहीं ऐड हो जाएगा, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सो 2 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। सो x स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ से, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, सो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सो x स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, सो दैट इंप्लाई हम x क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि √2 cos थीटा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहीं ऐड कर लो, क्योंकि अगर आप इसको और ज्यादा आगे लेके जा रहे हो तो हो जाने में और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वो। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट अगर किसी को हो हम पूछिए। नेक्स्ट वन का बोल दे रहा हूं तब तक। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे क्या आना चाहिए। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन था, 1 अपॉन में √2 sin थीटा नहीं बनेगा, मुर्गी 1 अपॉन में √2 sin थीटा नहीं बनेगा। अब देखना पड़ेगा, एक सेकंड चेक करता हूं किस बेसिस पे आप बोल रहे हो, 1 अपॉन में √2 sin थीटा बन नहीं रहा सीधा, तो एक बार चेक करो कैसे लिख रहे हो आप। लेकिन वो cos प्लस sin की वैल्यू आएगी ना, ठीक है, वो तो cos प्लस sin की वैल्यू आएगी, फिर वो फायदा नहीं हुआ ना उसको लगा के चलेंगे। गुलिया जी के सारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डाउट है, फिर अब क्या किया जाए, मतलब सो यहाँ से अगर आप देखेंगे आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 1 3 5 7 इस तरह से। तो देखो 1 का अगर 89 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 का इसी तरह से किसके साथ, 87 के साथ, एंड सो ऑन, द लास्ट वन इज 43 एंड 47, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो कितने हो गए टोटल, अगर आप इन सभी को देखेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल नंबर बनेंगे 22, सो 22 पेयर तो बन रहे हैं डायरेक्ट, प्लस आपके पास बचेगा tan sin स्क्वायर 45, सो दिस इज 22 प्लस 1 by √2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 22 एंड हाफ, सो दिस इज इक्वल टू 22 एंड हाफ डायरेक्ट वैल्यू।
पेयर आपने चेक करने हैं। देखो 1 और 89 का, 3 और 87 का, उसी तरह से 5 और 85 का एंड सो ऑन पेयर बनेंगे। बस आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है। तो ये आपके पास किस तरह से नंबर ऑफ टर्म 1 3 5 7 इस तरह से है, तो आपको चेक करनी पड़ेगी नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो चेक करते हैं तो किस तरह से देख सकते हैं। अब आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपके पास 2 2 का गैप भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हो और 22 तक आ जाएंगे, 43 + 1/2 यानी कि 44/2 22 टर्म्स है ये। ठीक है, सो आई होप क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपके पास है, क्वेश्चन दे रहा हूं। तो एक क्वेश्चन है आपके पास कन्वर्जन के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 पोल दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमने कन्वर्जन के भी करे हुए हैं क्वेश्चन। जतिन जी चेक करना एक बार, मैं देखता हूं अभी। हाँ, कल लास्ट क्लास है इस वाले कोर्स की, कल लास्ट होगी क्लास और दैट विल बी ऑन अलजेब्रा। डिग्री से कितने क्वेश्चन आते हैं? डिग्री से देखो एक से ज्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है, एक ही आएगा, मतलब ज्यादा नहीं बनेंगे। सो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। कितना आंसर आया इसमें? 75 डिग्री। आई थिंक इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 5/12 को कन्वर्ट करना है आपने। एक क्वेश्चन कौन सा था अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो जतिन जी? ये वाला ना, 13। ओके, सो आप बोल रहे हो कि अगर हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, मतलब मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। इसमें डाउट लग रहा है आपको कुछ? हमने इसका भी स्क्वायर करा, इसका भी स्क्वायर करा और उनको ऐड कर दिया, तो ऐड करने से ये वैल्यू कट हो रही है, बाकी सिंपल है। आप भेज दीजिएगा, फिर मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, एक और सिमिलर क्वेश्चन है, 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करेंगे। 150 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फिर वही पॉइंट होगा कि सामने किसके बराबर लिखोगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। समझ गए? ओके, डाउट कितने हैं आपके, उस हिसाब से रख लेंगे। एक डाउट है, हाँ कर लेंगे। सो इसमें भी आई थिंक कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है, सो वही पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला लगाएंगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 बोल दे रहा हूँ। ओके, गुलिया जी नहीं दिख रही हैं अभी, तो थोड़ी देर पहले प्रवचन करके गए हैं कि आई विल सी रिकॉर्डिंग एंड आस्क डाउट। डिग्री नया कोर्स शेफाली जी अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी हो रहा है स्टार्ट, मतलब इस वीक के लास्ट में। Okay, so this can be written as tan of pi minus pi by 6 and sine of pi plus pi by 6. So tan 180 minus theta is minus tan theta into sine 180 plus theta is minus sine theta. माइनस माइनस कट हो जाएगा, so tan pi by 6 is 1/√3 क्योंकि tan 30 है and sin 30 is 1/2, so this is equal to 1/2√3. क्लियर है सभी को? सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो बहुत इजी होगा, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस करी है इस तरह के क्वेश्चन की नहीं। 26 का बोल दे रहा हूँ। 10 क्लासेस छोड़ दिए, अब पेपर खत्म। अच्छा, गुलिया जी भी लाइक मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट। हाँ, मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट लाइन इज की ऑल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स डाउट, ऐसे कुछ लिखा था। पोल गलत हो गया, ये गलत तो नहीं होना चाहिए। टाइम मैंने इंक्रीज कर दिया है। ओके, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, tan 13 पाई बाई 12 को लिख सकते हो आप tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई 12। सो tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सो दिस इज tan पाई बाई 12। अब tan पाई बाई 12 की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी ये आपको देखना है। अब tan पाई बाई 12 जो है, क्योंकि 180 बाई 12 tan 15 बनेगा, तो tan 15 या तो आपको करना पड़ेगा tan 45 माइनस tan 30 करके, दिस इज tan 15 ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 45 माइनस 30। सो tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लो। सो दिस इज इक्वल टू tan 45 माइनस tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan 45 tan 30, तो कितना बनेगा? Okay, so 1 minus tan 30, so this is 1 minus 1/√3 upon में 1 plus 1/√3. So √3 तो कॉमन ही है, √3 minus 1 √3 plus 1. So the final answer is √3 minus 1 √3 plus 1. तो आई होप क्लियर होगा, इट शुड बी बी ऑप्शन। हाँ, वेडनेसडे को स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल। अब डाउट करने कितने डाउट है मुझे थोड़ा आइडिया बता दो। ब्रेक करना, चलो 1 मिनट का पहले तो ब्रेक करते हैं, आज बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 1 मिनट का ब्रेक। हाँ, अब दे सकते हैं प्रद्युमन जी, बिल्कुल सभी के होंगे कुछ कुछ।
डायरेक्ट आंसर मिल रहा है ना सूरज जी, ऑप्शन है इस तरह का। अगर ऑप्शन नहीं होता तो और रैशनलाइज करते हैं। देखो रैशनलाइज का मतलब सिंपल सा होता है कि डिनोमिनेटर में ना रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसमें सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर में रूट है, तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। एक डाउट है, चलो डाउट करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं डाउट, और न्यू वीडियो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। कल पाप हो गया, क्या पाप हो गया कुलदीप जी? पीवाईक्यू का कोर्स आएगा सितंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे कल। हाँ कल अलजेब्रा करना है, स्कोर लास्ट में दिखाएंगे, अभी थोड़े से क्वेश्चन करने हैं, आग लगा देंगे। ओके सो एक ये कहा है, एफकेट के पीवाईक्यू एफकेट से पहले आ जाएंगे, सीएपीएफ का पेपर होगा और एफकेट के पीवाईक्यू शुरू। सीरीज में रीजनिंग नहीं आती। cos थीटा माइनस sin थीटा इज रूट 2 कितना है, sin थीटा था ना, तो आपने कहा कि cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे लिखा आपने, ये वाली लाइन कैसे लिखी आपने? आइडेंटिटी है, ऐसे तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। cos स्क्वायर 2a माइनस cos स्क्वायर 2b, cos स्क्वायर 2b बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये आइडेंटिटी है, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो नहीं है कोई आइडेंटिटी। ठीक है, नहीं बनाई है, कोई बात नहीं, ओके चलिए। सो नेक्स्ट आपके पास है एक क्वेश्चन और करके बताइए इस तरह का, जो भी पिछला क्वेश्चन करा था, देन फिर डाउट देख लेते हैं, अगर डाउट ज्यादा है तो कितने डाउट है वो देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, वेडनेसडे को स्टार्ट करते हैं। ओके कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेकेंट ऑफ थीटा होता है। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात बताई। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो फिर आपसे कैसे पूछें। अब देखो अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हो तो आज वाले पीडीएफ में से कल को कुछ डाउट रहता है तो कल कर लेंगे, ठीक है। बट अब ऐसा ना हो कि मतलब पिछले साल कोई कोर्स हुआ था उसमें कोई डाउट है और आज आप मतलब वो डाउट पूछो, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर मतलब ऐसा लगे मेरी जिंदगी तो आधी खत्म हो जाएगी। तो इस टाइम जो कोर्स चल रहा है इसके डाउट साथ साथ में करवा देता हूँ। तो इसमें क्या बनेगा, सो दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 1410 को क्या लिख सकते हो आप, 1080, फिर आपके पास 36 इंटू 5 से 4 से बन जाएगा। ओके तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेकेंट ऑफ 4 इंटू 360 माइनस 30, नेगेटिव बाहर अलग से है। ओके सो ये क्या बन जाएगा, अब 360 माइनस थीटा प्लस थीटा सेम, सॉरी मतलब 360 में आपके पास जो मेन फंक्शन है वो तो चेंज नहीं होता है, सो दिस इज माइनस ऑफ कोसेकेंट ऑफ, अब 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा कितना बनेगा, माइनस एक और आएगा बाहर, सो दिस इज माइनस ऑफ कोसेकेंट ऑफ 30, ठीक है। ये बनेगा ना, क्योंकि क्वाड्रेंट आएगा थर्ड और थर्ड में कोसेकेंट नेगेटिव होता है, तो कोसेकेंट ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेकेंट ऑफ थीटा होता है, तो माइनस एक ऑलरेडी था, एक और माइनस आ गया, सो दिस इज कोसेकेंट ऑफ 30 एंड कोसेकेंट ऑफ 30 कितना होता है, दिस इज 2। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, सॉरी ठीक है, मतलब 360 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट और वहां पे कोसेकेंट नेगेटिव होता है, तो ऐसे कर सकते थे। तो फिलहाल एक बार मैं लास्ट रिजल्ट दिखा देता हूँ, इसमें और भी क्वेश्चन अगर आपने ट्राई करने में कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे, कभी आराम से बैठ के टाइम लगे तो इनको भी सॉल्व कर लेना। थ्योरम का पीडीएफ रहेगा। अभी है एक सेशन है, कल वाला सेशन है ना हमारे पास, तो कल पक्का थ्योरम। अब मैं डाउट ले लेता हूँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर किसी का डाउट नहीं है तो वो जा भी सकते हैं। इसमें 70 क्वेश्चन होंगे और अमित जी आपका क्वेश्चन भी मैं वो रेशो वाला कल इसी में करवा दूंगा, इसी में नहीं या फिर चलो देखते हैं कि जो अरिथमेटिक तो करवा दूंगा वो भी मैं। और अभी के लिए बस इतना बता दो कि ऑड वन आउट कौन सा इनमें से बोला जाता है। सर्कल की पीडीएफ कल मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ सर्कल के थ्योरम्स की। पीडीएफ का सोर्स कुछ नहीं होता है, मैं अलग अलग सोर्सेज को मिक्स कर लेता हूँ, मतलब ऐसा समझ लो कि जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए ना उससे ज्यादा मैं करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। तो सूरज जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, तेजेंद्र जी हैं, देन श्वेतांक जी हैं, प्रीतम जी हैं, श्रीकांत जी हैं, रुपेश जी हैं, जतिन जी हैं, ऋषि जी हैं, नीतीश जी हैं, बाकी सभी को स्कोर जो है वो शो हो रहा होगा। और अरिथमेटिक सीएपीएफ को ध्यान देते हैं, सीएपीएफ के बाद भी थोड़े से टॉपिक बचेंगे उसमें, मतलब ऐसे मेन मेन हो जाएंगे कल के स्टेटस के लिए, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। चलिए तो मैं डाउट देख लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। कल एक सिलेक्शन हुआ था, सो अनिल जी का डाउट तो नहीं है, आइटम ए एंड बी आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% 15% रिस्पेक्टिवली, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज द सेम देन द प्रॉफिट प्राइस ऑफ ए एंड बी में भी। अब वैसे ये इस वाले कोर्स में बनता नहीं है डाउट, ठीक है, टाइम रात लास्ट में जरूर बताऊंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट रात वाले कोर्स का है ये। अनिल जी ने दवाइयां 2 बार भेजी हुई हैं। फिर एक क्वेश्चन है अमृतेश जी का क्वेश्चन है, ओके ये देख लेते हैं, अपलोड कर लो, मैं कितने डाउट है जरा। फिर एक 90 वाला मैंने इनको बता दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, ये तो गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए लुटेरा बन गया बीटेक का छात्र। ये बहुत बुरा हुआ बीटेक के छात्र के साथ। ओके चलिए सो और हमारे पास है, ये कैसा क्वेश्चन है, चलो थोड़े से मैं डाउट पहले अपलोड कर लेता हूँ, प्लीज टेल मी। गगन जी प्रीवियस क्वेश्चन का कोर्स आना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसमें हमने ए टू जेड प्रीवियस क्वेश्चन करने, मतलब कुछ बचेगा नहीं, ऐसे मान के चलो। एडी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, 2 मोर सर्कल पास थ्रू ए एंड, चलो देख लेते हैं, ये देख लेंगे हम। एंड द लास्ट वन इज बहुत गलत बात, आप पीडीएफ नहीं सेंड किए, क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर दिया, नोट्स नहीं बना अभी तक, कल आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। सर्कल की पीडीएफ की बात हो रही है ना, वो मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डाउट, ये मैं लास्ट में करवाता हूँ। हमारे पास है एक ये क्वेश्चन है, हमें कहा है कि इफ 2 डिजिट नंबर इज लेस देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 1 लेस देन द ट्वाइस द डिजिट एट द टेंथ प्लेस,
ओके, तो टेंस प्लेस के ट्वाइस का 1 लेस है यूनिट डिजिट पे, तो ये तो सभी में ही है। तो पहली कंडीशन तो सभी में फॉलो हो रही है। इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज, अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। तो ओरिजिनल नंबर है, तो यहाँ पे अगर इंटरचेंज करेंगे 95 बनेगा, तो ये ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर बना। ये 32 बनेगा, ये 74, ये तो सारे बनने ग्रेटर, लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए 20 का। डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। अच्छा ठीक है, तो देखो हमें ये कहा है कि अगर हम, क्वेश्चन किसका है? अमृत जी है यहाँ पे, शुक्र है। देखो हमें ना पहले जो पहले वाली लाइन है ना कि जो यूनिट डिजिट में जो प्लेस है ना वो 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द टेंस डिजिट है, तो वो तो सभी में फॉलो हो रहा है। 9 is 5 to 10 minus 1, 3 is 2 to the 4 minus 1, 5 is 3 to the 6 minus 1, 7 is 4 to the 8 minus 1। दूसरी लाइन में ये कहा हुआ है कि इंटरचेंज करने के बाद जो डिफरेंस आएगा ना वो कितना आना चाहिए? वो ओरिजिनल नंबर का -20 आना चाहिए। ठीक है, कि द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। पहले में कितना डिफरेंस आ रहा है? 59 और 95 में कितना डिफरेंस आ गया? सो दिस इज 36। अब क्या ये 59 माइनस 20 है? नहीं। दूसरे में डिफरेंस कितना आया? 32 और 23, 9। अब क्या ये 23 माइनस 20 है? ये भी नहीं। तीसरे में डिफरेंस कितना आया? 53 एंड 35 में 18। अब क्या ये 35 माइनस 20 है? ये भी नहीं हुआ। 43 और 74 में डिफरेंस कितना आया? 27। अब क्या ये 47 माइनस ओरिजिनल नंबर माइनस 20 है? बिल्कुल है, सो इट शुड बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अब इसकी इक्वेशन भी बन जानी है, बट इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में डिफरेंस करके देख सकते हैं। हमने ऑप्शन ही चेक करा है, हमने ऑप्शंस में ही चेक करा है। मतलब पूछा क्या कि ओरिजिनल नंबर कौन सा, मतलब ऑप्शन भी किसके ओरिजिनल नंबर के हैं, तो जो पूछा होता है उसी के ऑप्शन होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करा है। बाकी अगर आपने इनकी इक्वेशंस बनानी है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर x y है तो आपको ये कहा है कि y is equal to 2x minus 1, द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आ रहा है, अब एक नंबर xy है, एक नंबर yx है, तो इनका डिफरेंस इसको मैं लिख सकता हूं 10y minus x माइनस इनका डिफरेंस लिख रहा हूं 10x minus y। वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 10x minus y minus 20, इससे 20 लेस होना चाहिए ओरिजिनल नंबर से। तो एक ये इक्वेशन बनेगी, एक ये इक्वेशन बन रही है, इन दोनों को सिंपलीफाई कर सकते हैं, बट क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम थ्रू ऑप्शंस कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन। प्रीतम जी है यहाँ पे, ओके। सो प्रीतम जी का क्वेश्चन है, AD is the diameter of a circle, two more circle pass through A and intersect AD, two more circle pass through A and intersect AD in B and C. Okay, so such that AB is equal to AC. Diameter of three circle AD is greater than AC is greater than AB. If the circumference of the middle circle is average of the circumference of the other two, then given AB is equal to 4 unit and CD is equal to 2 unit. So what is the area of the square unit of the largest circle? Okay, चलो देख लेते हैं। So क्या वैल्यू बनती है? So पहले तो डायग्राम क्या बनेगा इसका? AD is the diameter of circle और two more circle pass through A and intersect AD in B and C. देख लेते हैं। ओहो, बात नहीं बनी। ये तो मेरे वाली पीडीएफ है, ये तो मेरे वाली पीडीएफ है ना। तो इसमें क्या था? एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, चलो लगा लेना, मतलब ठीक ठीक, और एक ये है। ऐसे आपको कहा हुआ है कि तीन सर्कल है, एडी डायमीटर है, तीनों सर्कल ए से कट होते हैं, तो ये कॉमन पार्ट है यहाँ पे एडी। तो हमें कहा कि एडी इज द डायमीटर, तो एडी जो है वो डायमीटर किसी सर्कल का, टू मोर सर्कल पास थ्रू ए एंड इंटरसेक्ट एडी इन बी एंड सी। सो एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया। अब हमें ये कहा है कि सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और अच्छा ए बी एंड ए सी डायमीटर है, एडी इज ग्रेटर देन AC is greater than AB. If the circumference of middle circle is average of the circumference of other two, AB is equal to 4, AB की वैल्यू अगर 4 है, and CD is equal to, CD की वैल्यू अगर 2 है, okay, what is the area in square unit of the largest circle? चलिए, so देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये गिवन है कि सर्कमफ्रेंस का जो एवरेज है, so लाइक सेंटर जो है वो कितना है, इसका सेंटर अलग होगा, इसकी रेडियस जो है वो ये होगी, अब दूसरे वाले की रेडियस जो है वो अलग होनी है, तीसरे वाले की अलग होनी है, तो मैं R1 R2 R3 करके रख लेता हूं इनको। so हमें ये पता है कि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 अपॉन में 2 या R3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 पाई R2, ये हमें गिवन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आएगा कॉमन, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4 पाई R3 है यहाँ पे, 4 2 पाई से 2 रहेगा, तो मतलब इक्वेशन आपको मिलेगी R1 प्लस R3 इज इक्वल टू R2। ठीक है, बस इतना लिखा है अभी। अब आपको एक वैल्यू पता है यहाँ पे, हाँ 2R2 सॉरी। अब आपको एक वैल्यू यहाँ पे पता है कि R1 कितना होगा, मतलब ये जो AB वाला सबसे छोटा सर्कल है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी 2 है, सो 2 प्लस R3 इज इक्वल टू 2R2। और अगर आप कुछ यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में तो ये है हमारे पास कि अगर ये है हमारे पास R, तो एक रिलेशन ही मिला हमें बस, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, तो लार्जेस्ट सर्कल का एरिया कितना होना है हमें ये बताना, मतलब हमें R3 की वैल्यू बतानी है, तो 2R2 प्लस 2 बनना है, और हमें ये C पे भी 2 वैल्यू भी बने। अब इसका सेंटर कहाँ है ये तो हमें पता नहीं है कि सेंटर कहाँ है, अगर हमें सेंटर पता लग जाए फिर तो हम इजीली बोल सकते हैं 2 प्लस R2। ये क्या हुआ, इसका सेंटर सेंटर में होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। AD ग्रेटर देन AC है, इतना ही पता है सिर्फ। CD 2 है, ये 4 है, अगर ये 2 है, देखो डायरेक्ट तो कुछ वैल्यू मिली नहीं, अगर हम हिडन ट्रायल पे जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, दैट दिस इज आल्सो 2, 8 का 4 पाई R स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है इसका आंसर, डी आंसर। ओके चलिए ठीक है, सो आपको एक और वैल्यू मिल रही है यहाँ से 2R2, सो 2R2 कितना होना है, डायमीटर होना है, तो 2R2 कितना बनेगा, यहाँ तक बनेगा। ओके सो देखो आप ये लिख सकते हैं ना, मैं अलग पेज पे लिख रहा हूँ, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 प्लस R3 इज इक्वल टू 2R2 था। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 2R2 की वैल्यू कितनी है, देखो 2R2 मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल, ये जो C वाला है AC जो है, 2R2 को मैं AC लिख सकता हूँ ना, अगर मैंने वैल्यू लिखनी है तो दिस इज AC। और बाकी हमारे पास ये कितना है, 2R2 बनेगा AC
4 प्लस बीसी लिख सकते हैं, ओके, और दूसरे वाले को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस बीसी प्लस 6 प्लस बीसी। तो ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ 2 प्लस दिस इज 6 प्लस बीसी एंड दिस इज इक्वल टू बीसी 4 प्लस बीसी। तो यहाँ से क्या बनेगा, तो कट होगा बट बीसी, इसको भी तो मैं 4 प्लस बीसी लिख सकता हूँ ना, इसको 4 प्लस बीसी और इसमें मल्टीप्लाई में 2 आया, अच्छा सॉरी 2 मल्टीप्लाई में अलग है, ओके। सो दिस इज R2 कितना लिखा, R2 4 प्लस बीसी और R3 इतना नहीं बनेगा, R3 में डिवाइड बाई 2 भी होना है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। सो देखो R3 क्या बनेगा एक्चुअली, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना बनना है, सो दिस इज 2 4 प्लस 4R3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2R3 2R2 सॉरी, तो क्या बनेगा 4 प्लस 4 इंटू R3 की वैल्यू कितनी थी, R3 की वैल्यू बनेगी 4 प्लस 2 6 प्लस BC बनेगी 6 प्लस, बट वो R3 की नहीं है, कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी इक्वेशन ही है, बस वो मैं लिख रहा हूँ तो उस तरह से किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। 2 इंटू 2R2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बनेगा 4 प्लस 2 इंटू 2R3 कितना बनना है 6 प्लस BC इज इक्वल टू 2 इंटू 2R2 कितना बनना है 4 प्लस BC, फिर वो फिर वहीं आ गया, ये क्या हुआ मतलब, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ क्या क्या वैल्यू लिखी हमने, सेकंड लाइन गलत हो रही है। सो हमने फाइनली कहा था 2 प्लस R3 इज इक्वल टू 2R2, 2 प्लस R3 इज इक्वल टू 2R2, 2 प्लस R3, ओके 2R3 है, 2 प्लस R3 इज इक्वल टू 2R2, लिखा तो सही था, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो ये एक्चुअली क्या बन रहा है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर देता हूं तो ये बनेगा 4 प्लस 2R3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2R2, अच्छा अब ठीक है। सो 4 प्लस 2R3 कितना बनना है, इसको लिख सकता हूं 6 प्लस BC इज इक्वल टू 2 इंटू दिस इज 4 प्लस BC, अब ठीक है, ये तो ये बन जाएगा आपके पास 4 प्लस 6 10 प्लस BC इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 2 BC, तो यहाँ से आपके पास BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 2, ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ये मैंने यहाँ से लिखा है। अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता लग गया कि आपके पास पूरा आईडी कितना बनेगा, पूरा आईडी बनेगा आपके पास 4 प्लस BC प्लस 2 यानी कि 8 बन जाएगा। सो रेडियस R3 कितना आएगा 4 आएगा, तो एरिया कितना आएगा, एरिया आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 4 का स्क्वायर, सो दिस इज 16 पाई जो भी आपके पास वैल्यू है, सो दिस इज फोर्थ ऑप्शन। तो एक बार चेक कर लेना ये वैल्यू बनी है, इस तरह से कर सकते हैं, वो मतलब क्वेश्चन सिंपल है, वो थोड़ा सा एक बार गलत लिख देता है इसलिए लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा लेंदी है, इतना नहीं है कुछ। थर्ड लाइन कैसे आई 1 2 3, देखो थर्ड लाइन इसलिए बनी क्योंकि आपके पास इस लाइन में इस वाले फिगर में देखो, अगर ये वाला सर्कल है 1, ये वाला सर्कल 2 है, ये सर्कल 3 है, तो देखो 2R1 होगा डायमीटर मतलब 4, 2R2 होगा डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल मतलब 4 प्लस BC, और 2R3 होगा डायमीटर ऑफ थर्ड सर्कल यानी कि 4 प्लस BC प्लस 2, क्योंकि CD इज इक्वल टू 2 गिवन है ना, तो दिस इज 6 प्लस BC, ठीक है। सो ये चीज है वहां पे भी 6 प्लस BC R3, 2R2 कितना बना डायमीटर, तो दिस इज 4 प्लस BC। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल ये, एक वो पिछला क्वेश्चन अगर वो रुके होंगे तो कर लेंगे। सो हमारे पास ये क्या कहा है, इन द गिवन फिगर PQ इज इक्वल टू QR, PQ RQP 68, RQP is 68, PC and CQ are tangent to the circle with center O, calculate the values of angle QOP, QOP ये वाला बताना, ओके, एंड QCP। चलिए देखो इसमें अगर मैं ये करूं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो रेडियस के साथ टेंजेंट एंगल बनाते हैं वो 90 होते हैं, तो अगर ये दोनों 90 हैं तो एंगल POQ प्लस एंगल QCP जो है वो कितना आना चाहिए, इट शुड बी 180 डिग्री, तो अगर ये 180 डिग्री आना चाहिए तो इट शुड बी ऑप्शन। QOP आपका अगेन जो है वो मतलब 180 से कम नहीं हो सकता, अदरवाइज वो टेंजेंट नहीं बनने हैं अगर ये 180 से कम हुआ, तो एक बार चेक कर लो किसका डाउट है ये। उमा शंकर जी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है उमा शंकर जी है नहीं, आंसर गलत हो रहा था, इट शुड बी ए ऑप्शन, ठीक है, चेक करिएगा, क्योंकि बाकी तो 140 140 हो नहीं सकता, 80 60 140 नहीं हो सकता, 112 एंड 68 या 112 एंड 68 होगा, लेकिन बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये माइनर एंगल बनेगा, मतलब ये अगर आपके पास 90 से भी छोटा होगा एक्यूट एंगल होगा तो कभी बनेगा ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं होगी वैल्यू। ये सॉल्व भी हो गया उमा शंकर जी, बस इतना ही सॉल्यूशन है इसका, मतलब सॉल्व ही करा है मैंने, इतना ही करना था इसमें बस। टेंजेंट से जो रेडियस के साथ एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री होते हैं, और टेंजेंट जो सेंटर में एंगल बनाते हैं ना रेडियस के थ्रू, वो हमेशा आपके पास कभी मतलब वो हमेशा जो है वो आपके पास 90 से बड़े बनते हैं, वो एक्यूट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक्यूट होंगे तो एक्यूट एंगल किस तरह बनेगा, मतलब वो पॉइंट ही नहीं बनना है, वो फिर जो आपके टेंजेंट वो कभी टच ही नहीं करेंगे एक दूसरे को अगर आप एक्यूट एंगल ले रहे हो, तो ये पॉइंट है। तो एक बार देख लीजिए लास्ट में क्या 180 -68 किया, इसमें जस्ट हमने चेक करा कि 112 + 68 180 बनना चाहिए, वो एक में बन रहा है ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि सेंटर वाला एंगल छोटा नहीं हो सकता है। पी क्यू 45 होगा, पी और क्यू नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते कि वो 45 होगा, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। चलिए तो आई थिंक अभी ये क्लियर होने चाहिए, तो अभी फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और आरुष जी हैं यहाँ पे, चलो आरुष जी रुके हैं तो फिर एक डाउट में सॉल्व करवाएं, हाँ 10 बजे क्लास है, बाकी 10 बजे मिलते हैं सभी से। सो टू आइटम्स हैं ए एंड बी आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज द सेम देन द, अब देखो प्रॉफिट सेम है, तो अगर ए पे मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और बी पे मुझे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, वो अगर इक्वल है तो मेरे पास ए अपॉन में बी कितना आएगा, 15/10 यानी कि 3/2। सो ऐसे ऑप्शन देखो जो 3:2 में हो, इट शुड बी सी ऑप्शन, ठीक है, 3:2 में होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बी की कम होनी चाहिए, सो इट शुड बी सी ऑप्शन। तो आई होप क्लियर होना चाहिए, तो चलिए हमने प्रॉफिट का रेशियो लिया, लेकिन ऐसे मत लिखना कि 10 और 15 का रेशियो लिख दिया कि वो 2:3 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा।
द रीजन इज कि हमें कहा क्या है कि ए का प्रॉफिट इज इक्वल टू बी का प्रॉफिट है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए अपॉन में बी, ये रेशियो किसका है? दिस इज ए और बी हमने क्या माना है? ए इज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, बी इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। तो ये रेशियो किसका है? कॉस्ट प्राइस का रेशियो है ना कि प्रॉफिट का रेशियो। फिलहाल तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमने सॉल्व करा। तो अभी फिर ऑफ करते हैं सेशन को, मिलते हैं आपसे अगर आप प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो 10 बजे, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।